आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज़ एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने पर वोटरों को सराहा। मुंतखब मेंबरान को दी मुबारकबाद। बीजेपी से दफा 370 की बहाली की उम्मीद रखना बेवकूफी, उमर अब्दुल्ला का बयान। तारिक हमीद कर्रा की एनसी क़यादत से मुलाकात, पार्टी की जानिब से मुबारकबाद की पेश। एनसी कांग्रेस इत्तेहाद को दफा 370 बहाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, कविंदर गुप्ता का बयान। अनंतनाग में फौजी जवान की लाश बरामद, अहलकार की हलाकत के हवाले से तहकीकात जारी। अफजल गुर्रू के भाई एजाज अहमद गुरु को अवाम ने मुस्तरद कर दिया, नोटा से भी कम महज 129 वोट हासिल। रानी लक्ष्मीबाई मुजस्समा तनाज़े में दिल्ली हाई कोर्ट की मदाखलत के बाद मामला हुआ हल, ईदगाह कमेटी भी राजी। राजस्थान में खातून आईपीएस ऑफिसर की जासूसी करते पकड़े गए पुलिस जवान, सब इंस्पेक्टर समेत 7 मौतें। हिजबुल्लाह के दर्जनों कमांडर सेंटर तबाह, एयर स्ट्राइक में 50 से ज्यादा जंगजू हलाक, इजराइल का दावा। जेल में बंद इमरान खान की नई मुसीबतें, कांस्टेबल के कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज। तो चलिए, ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगले चंद रोज़ में हुकूमत बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कल कानून साज पार्टी का इजलास तलब करने के फैसला किया जाएगा। इसके बाद अलायंस की मीटिंग मुनक्किद होगी। अलायंस अपना लीडर मुंतखब करेगी, जिसके बाद राजभवन में हुकूमत साजी का दावा जो है वो किया जाएगा। हल्फ बर्दारी की तकरीब के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है, ये चीज़ें एक जमहूरी तरीके से ही होंगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल होनी चाहिए, क्योंकि 2019 से पहले ये एक रियासत थी और वज़ीर आज़म समेत दीगर आला वज़रा ने भी रियासत हैसियत की बहाली का वादा किया था। फिलहाल लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होने दीजिए, लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर तय होने दीजिए, फिर अलायंस का लीडर तय होगा, फिर राजभवन जाके हुकूमत बनाने का दावा किया जाएगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ओथ की तारीख जो है मांगी जाएगी। उसके बाद जो है हुकूमत बनने दीजिए। हुकूमत की क्या प्रायोरिटीज़ होंगी वो हुकूमत से पूछिए ना, उनको बनने तो दीजिए। अब लोगों ने बहुत उम्मीदें जताई हैं और उम्मीदों के नतीजे में ही इतनी सीटें आई कोalition को। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों की उम्मीदों के बराबर उतर आएँ, जो हमारी कोशिश रहेगी। अब कैसे होगा, हुकूमत बनने दीजिए, फिर हुकूमत को जो है कैबिनेट के ज़रिए एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए और फिर वो रेजोल्यूशन लेके दिल्ली जाके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बाकी जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं उनसे मुलाकात करके जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड की बात करनी चाहिए। मैंने उसका प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया किया। उन्होंने मुबारकबादी का पैगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर के हैसियत से मैंने वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया किया और ये उम्मीद जताई कि मिल के एक कोऑपरेटिव और एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में
हम जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करेंगे। ना अब हुकूमत बनने दीजिए, ना अब व्यवहार जम्मू के साथ बिल्कुल ठीक होगा। हम वो लोग नहीं हैं ना अब जो इन लोगों से बदला लेते हैं क्योंकि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। आने वाली हुकूमत इतनी ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की होगी जितनी बीजेपी की, जितनी उन लोगों की जिन्होंने वोट नहीं डाले। अब आप क्या उम्मीद करें? श्रीनगर से 20% वोट पड़े, क्या हम 80% लोगों को जो है भूल जाएं? उन्होंने वोट में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनका भी हक बनता है कि हुकूमत के फैसले जो हैं उनसे उनको फ़ायदा मिले। इसी तरह जम्मू के लोग, बेशक उन्होंने बीजेपी को वोट दिए, लेकिन उनका हक बनता है कि हुकूमत जो है उनके लिए काम करे, और आने वाली हुकूमत उनके लिए काम करेगी। हम कम से कम जंग ढूंढने के लिए नहीं उतरेंगे। हमारी कोशिश नहीं होगी कि यहाँ जंग होनी चाहिए। हम तो चाहेंगे कि एक पुरअमन माहौल में यहाँ मिल के हम लोगों की खिदमत करें जब तक हमें रियासत का दर्जा नहीं मिलता, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द रियासत का दर्जा जो है हमें हासिल होगा। 370 पे अभी क्या स्टैंड है? जो हमारा पहले से स्टैंड था, हमारा सियासी मौक़िफ़ है, हम उस पर कायम हैं। अभी फ़िलहाल सीएम बना नहीं कोई, बनने दीजिए, फिर जो बनेगा तो उससे पूछिए ना। अभी बना नहीं, अभी अब सीएम बना नहीं और अब दिल्ली की टिकटें निकाल रहे हो। बनने दीजिए ना, फिर टिकट काटेंगे, ठीक है? आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता ना? आप वो हम पे छोड़ दीजिए। अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि एएनआई के ज़रिए हम अपने नेगोशिएशंस करेंगे? आप हम पे छोड़ दिए ना। आप कौन कहाँ बनेगा, किसको कितने पोर्टफोलियोज़ होंगे, कौन मिनिस्टर होगा, अभी तो हमारे लीडर तय नहीं हुए। लीडर तय होने दीजिए, उसके बाद बाकी बातें करेंगे। मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह मेहदी ने कहा कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों का मैंडेट हासिल हुआ है, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। लोगों की मैंडेट की कद्र की जाए। जिन उम्मीदवारों पर मैंडेट दिया जाता है उन उम्मीदवारों पर, उन पूरी उम्मीदों पर उतरा जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत साजी की तश्कील अगले चंद रोज़ में वाजिया होगी। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, आपको सुनाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, जिस वजह से मेजॉरिटी में आई है उस वजह की कदर की जाए, रेस्पेक्ट किया जाए, लोगों के सेंटिमेंट का रेस्पेक्ट किया जाए, और जिन उम्मीदों पे ये मैंडेट दिया गया है उन उम्मीदों पे पूरा उतरे। गवर्नमेंट फॉर्मेशन का 1-2 दिन में आपको पता चलेगा। गवर्नमेंट फॉर्मेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता चलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल रहीम राथर हल्का इंतखाब चरार शरीफ में बड़ी जीत उन्होंने हासिल की, जिसके बाद आज उनके रिहाइशगाह पर दिन भर जश्न का माहौल रहा। इस मौके पर अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि ये कामयाबी अवाम के एतमाद और हिमायत की वजह से हुई है। उन्होंने अपने हामियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो इस जीत को अपनी अवाम की खिदमत के लिए एक मौका समझते हैं। आवाम ने बहुत ही बड़ा स्ट्रोक खेला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ के आवाम पिछले 10 साल से मुसीबतें सहते रहे, उफ तक नहीं की। शायद वो इसी मौके का इंतजार कर रहे थे कि मौका आएगा और हम सोनार की साव और लोहार की एक के मज़दाक इन सारी चीजों का जवाब दे देंगे। वही हुआ। खामोशी से इंतजार करते रहे, मुसीबतें बर्दाश्त करते रहे। जब मौका आया तो बहुत ही सही फैसला किया यहाँ के अवाम ने। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ के अवाम है उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ काफी ताल्लुकात वाबस्ता की है। उनकी तवक्को ये है कि यही एक पॉलिटिकल पार्टी है जो हमें तमाम मुसीबतों से निजात दिलाएगी। हम तो कमिटेड हैं। देखिए, हमने ये मंशूर बंद कमरे में नहीं रखा है। हमने मंशूर बनाया, आवाम के सामने रखा, प्रेस के सामने रखा। हम कमिटेड है और जो हमने वहां पर वादे किए हैं उसमें इंशाअल्लाह ताला एक एक करके वो तमाम वादे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। कि स्टेट रोड मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले साल फैसला, वो तारीखी फैसला दिया था 370 के बारे में, वहां भी उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे सामने कमिटमेंट की है कि हम स्टेटहुड एज अर्ली एज पॉसिबल दे देंगे। लिहाजा 2 जमानतें हमारे पास हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट की जमानत है, दूसरा प्राइम मिनिस्टर। सोनावारी हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार बिलाल अकबर लोन ने कामयाबी हासिल की।
आज पार्टी की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें पार्टी रहनुमा और कारकुनान शरीक हुए। इस मौके पर हिलाल अकबर लोन का इस्तकबाल किया गया। उन्होंने आवाम से किए गए वादे का जिक्र करते हुए कहा कि वो अपने वादे पूरे करेंगे ताकि आम लोगों को राहत और सहूलियात फराहम की जा सके। हमने जो एक्सपेक्ट किया था वही है, रिजल्ट उसी हिसाब से आया है। जिस तादाद से और जिस जज्बे से लोगों ने हिस्सा लिया है इलेक्शन में, खासकर हमारे इलेक्शन में, जलसे जुलूस में, उसे हमने भाप लिया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में सुनावारी जीत दर्ज करेगा। और ये जो आपने कहा कि 14,500 की लीड से हमने जो सीट जीती है, ये मुझे लग रहा था कि इट वाज एक्सपेक्टेड, but I was expecting it would be around 10 or 11,000 votes, but it has gone beyond that. देखो वेव तो चले नहीं, उन्होंने धोखे से हमसे वोट लिया, लोगों से वोट लिया गुज़श्ता उस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, तो वो झूठ पे मबनी था। जो कुछ उन्होंने कहा वो झूठ पे मबनी था। उन्होंने कहा था कि रिवायती सियासत हम ख़त्म करेंगे, उन्होंने कहा था कि ख़ानदानी सियासत हम ख़त्म करेंगे। जो उन्होंने कहा वो सब झूठ साबित हुआ। और मैंने ये पहले ही कहा था कि ये बीजेपी का एजेंडा है, वो साबित हुआ वो बीजेपी का एजेंडा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ वो बीजेपी का एजेंडा है। मुझे कोई कबाहत नहीं इस कहने में कि वो बीजेपी का एजेंडा है, आज भी है, और जितने उसके साथ मिले हुए वो भी बीजेपी का एजेंडा है। और एक आदमी को बचाने के लिए वो लोगों से वोट मांग रहा था कि इसके एनआईए के छापे पड़े हैं। लोगों ने अब समझ लिया, अब एक आदमी को बचाना है तो एनआईए के छापे से डेवलपमेंट कहाँ गई, वो इश्यूज़ कहाँ गए, जो जज्बात हम 370 से जुड़े हुए हैं वो कहाँ जाते। लेकिन लोगों ने समझा, लोगों ने वोट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को विकार और इज्जत के लिए और डेवलपमेंट के लिए, उस पर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। ये बात सही है। देखिए जितनी हमें स्ट्रेंथ होगी, मेजॉरिटी होगी, उतना ही हम इंशाल्लाह स्ट्रांग उभर के आएंगे, हमारी आवाज़ उतनी ही स्ट्रांग होगी। तो असेंबली में जाकर जितने हमारे पास सीट्स हैं उतनी आवाज़ें उभर के आ जाएंगी, उतना हम स्ट्रांग है। तो इंशाल्लाह रहमान जो हमारे इशूज़ हैं, मेजर इशूज़ जो 370 से जुड़े हुए हैं, उन पर हम बात करेंगे। कुछ भी हो, बात करना नहीं छोड़ेंगे 370 पे, कुछ भी हो। हमने वादा किया है लोगों से कि 370 पे हम बात करेंगे, इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। जेल भी जाना पड़े उसके लिए जेल जाएंगे, कोई बात नहीं। डोडा में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस दौरान पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल मजीद वानी ने असेंबली इंतखाबात के नताइज के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि अवाम ने अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करते हुए अपने नुमाइंदे को मुंतखब किया है। उनकी तरफ से मज़ीद कहा गया कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी हमेशा अवाम की भलाई के लिए काम करती रहेगी। जमहूरियत का तरीका जो है कि इसमें हार जीत ये मुमकिन है, कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन मैं आज जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए हम सब लोगों को काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा आज खास मकसद ये है कि जिन लोगों ने मुझे वोट किया, डोडा से लेकर भरत गुंदरा, दाली उद्यानपुरा से लेकर माला, ठाठरी, काहरा, जकियास और चिली तक जिन लोगों ने भी मेरा साथ दिया, मुझे वोट किया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं उनके वोट की कदर करता हूँ। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने मेरे लिए वोट किया है, जिन लोगों ने मुझे साथ दिया है, उनके लिए मुझे एक जिम्मेदारी बनती है कि उनके वोट की एक जिम्मेदारी है जो मुझको 5 साल निभानी है। बहसियत अपोजिशन के, बहसियत किसी भी हाल में मुझे उन लोगों के काम कर रहे हैं, वो निश्चित रहें, बेफिक्र रहें। कोई भी जमहूरियत में कोई भी अदारा बने, लेकिन हम लोगों ने जमहूरियत में काम किया है, करते रहेंगे। ये मुल्क है, मुल्क हमारा है, रियासत हमारी है। रियासत के अंदर जो भी निज़ाम बनेगा, उस निज़ाम के अंदर हम अपने काम करवाएंगे, अपने लोगों के काम करवाएंगे।
तो चलिए खबरें और भी जारी रहेंगी, फिलहाल रुकेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हल्का इंतखाब ज़ेनापुर शोपियां में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार शौकत हुसैन गने ने बड़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। उन्होंने अपने रिहाइशगाह पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जिसमें पार्टी रहनुमा और कारकुनान शरीक हुए। इस मौके पर शौकत हुसैन का इस्तकबाल किया गया। उन्होंने कहा कि वो हमेशा अवाम की भलाई के लिए काम करेंगे ताकि आम लोगों को राहत फराहम की जा सके। पहले अल्लाह का शुक्र, फिर अपने लोगों के नाम जिन्होंने मुझे वोट दिया है, उसके मुबारकबाद के हकदार भी वही लोग हैं जिन्होंने मुझे वोट दिया है और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे वोट दिया और मुझे जिताया और इस कानचवसी का एमएलए बनाया। काफ़ी सारे लोग ही थे। देखिए, लोग बनाते ही एमएलए अपने जो उनके इश्यूज़ होते हैं, डे टू डे रिलेटेड इश्यूज़ जो होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए वो बनाते ही हैं। और मेरी ज़िम्मेदारी है कि जो उनकी मुश्किलें हैं, जो उनकी मुश्किलात हैं, उन मुश्किलातों को दूर करना, चाहे वो बिजली के हवाले से हो, चाहे वो हालात के हवाले से हो, चाहे उनकी सड़कें हो, चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, और उनको दूर करने मेरी ज़िम्मेदारी है। तो कोई जो हमने लोगों से वादे किए हैं उन वादों को मैं ज़रूर पूरा करूँगा और जो मेरे सपोर्टर्स ने वादे किए होंगे उन वादों को भी मैं ज़रूर पूरा करूँगा। ये मेरा वादा है और इंशाअल्लाह रहमान हम उन लोगों के लिए भी काम करेंगे जिन्होंने मेरे हक़ में वोट नहीं दिया है। मैं उनका भी एमएलए हूँ। अगर उनको भी कोई भी काम होगा, किसी किस्म की मुश्किलात होंगे तो हम उनके लिए भी अवेलेबल हैं। तो बिल्कुल लोग अब निकले हैं वोट डालने के लिए। पहले आपको भी पता है कि जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था 2019 में काफ़ी मुश्किलातों का सामना था और कुछ लोग मारे गए, कुछ को लेग शॉट वगैरह दिए गए थे और पीटा भी गया था। लेकिन आज फिर 5 अगस्त 2019 को जो हुआ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, और पॉलिटिकली लोग बड़े मैच्योर हो गए हैं। उन्होंने समझा है कि अगर हमारा कोई जो प्रॉब्लम्स है, अगर हम किसी तरीके से उनको यानी ठीक कर सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं, वो सिर्फ एक ही है कि हम सरकार बनाएं। और यही कारण है कि एक तो गुस्सा था, जो लोगों के अंदर गुस्सा था 5 अगस्त 2019 को कि जो उन्होंने हमारे साथ किया है, उन्होंने इस वोट डालकर ये साबित कर दिया कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो हुआ है हमें वो तस्लीम नहीं है, हमें वो कबूल नहीं है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। कांग्रेस के नायब सदर सुरेंद्र सिंह ने मंगहामा तराल में तमाम वर्करों के साथ पीडीपी के मुंतखब लीडर रफ़ीक अहमद नाइक का शुक्रिया अदा किया। सिंह ने बताया कि उन्होंने तराल सीट से सिर्फ 460 वोटों से हराया है। उनका कहना था कि तराल के मुसलमानों और सिख तबके से वाबस्ता लोगों ने उन्हें काफ़ी हिमायत की है और वो पार्टी को तराल में मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे और लोगों के मसाइल का इजाला भी करेंगे। आज जितने भी हमारे चीदा साथी थे गांव से, एक दो करके हमने इनको बुलाया था ताकि ये डिमोरलाइज ना हो जाएं और जो इलेक्शन में इन्होंने मेहनत की, इनका सबका शुक्रिया अदा करने मैंने इनको यहाँ पे दावत दी थी और ये लोग आए। मैं अपनी तरफ से पहले जो जीते हुए जितने एमएलए हजरात हैं उनको सबको मुबारकबाद देता हूँ। बिलखुसूस जो हमारे इंडिया अलायंस के जितने उम्मीदवार जीते उनको मुबारकबाद, और मेरे जो मेरा हरीफ था तराल जो एमएलए बने, मैं उनको भी मुबारकबाद करता हूँ। और अपने तमाम वोटर्स और जिसने वोट डाला उसका भी शुक्रिया, जिसने नहीं डाला उसका भी शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि आने वाला कल जो होगा हमारा, हम इसी तरीके से अपने, चाहे वो पंचायत इलेक्शन है, चाहे वो म्यूनसिपल इलेक्शन है, इनको वर्करों को बोला कि हमने आगे बढ़ना है। और यही सिर्फ हार जीत ये नहीं है कि हमने आज इलेक्शन हारा, 400 साढ़े 400 वोट से इलेक्शन हारना कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे फ़ख्र है कि मैं उन कैंडिडेटों के साथ मैंने इलेक्शन लड़ा और मुझे लोगों ने इतना साथ दिया, जो मेरे इर्द गिर्द हैं, जो मेरे गांव कंडी से लेकर अवंतीपुरा तक जितने लोग थे, उन्होंने भरपूर तावन दिया और तभी मैं सेकंड नंबर पे आया आज। और मेरे जो खिलाफ। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के जेके ब्रांच ऑफिस ने आलमी स्टैंडर्ड्स डे को खैबर सीमेंट के ताउन से मानिक महोत्सव के तहत मनाया। इस सिलसिले में एक मोटरसाइकिल रैली का भी इनेकाद किया गया जो श्रीनगर से सियाचिन बेस कैंप तक निकाली गई।
तो BIS का मेन थीम ही यही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर्स को क्वालिटी देना हमारा काम है। तो उसके लिए कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए हम जगह जगह जा रहे हैं और इसलिए बाइक रैली प्लान की है कि हमारे ऑफिसर्स जगह जगह जाएंगे, रुकेंगे, सब लोगों को अवेयरनेस देंगे कि BIS मार्क क्या है, उसको कैसे पहचान करना है, गलत क्या है, सही क्या है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, सबके बारे में अवेयरनेस करेंगे। वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलके प्रोग्राम करते रहेंगे और जगह जगह रुक के टिल द एंड ऑफ दिस कंट्री बॉर्डर कारगिल तक जाके वहाँ पे एक फाइनल प्रोग्राम करेंगे। तो BIS केयर ऐप है, अगर किसी को भी कोई चीज़ लगता है कि प्रोडक्ट ठीक नहीं है या कोई गलत मार्क लगा रहा है या गलत मिसयूज़ कर रहा है ISI मार्क का, तो BIS केयर ऐप पे उसके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं और उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। कंप्लेनेंट एंड पे भी और लाइसेंसी है तो वहाँ पे भी इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद जो भी होगा उसके पेनल्टी या कोर्ट केस जैसे भी होता है डिसीजन लिया जाता है। वही राइट टू क्वालिटी, वी शुड डिमांड क्वालिटी ऑल कंज्यूमर्स और BIS के साथ चलें, ISI मार्क देखें जब भी कुछ खरीद रहे हैं तो। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 2024 के जो फंक्शंस हैं, इस बार BIS JKPO ने डिसाइड किया है कि श्रीनगर से लेके सियाचिन बेस कैंप तक मनाया जाएगा। उसके लिए हमने बहुत सारे पॉइंट रखे हैं, जैसे अनंतनाग, पुलवामा, कारगिल, लेह और सियाचिन बेस कैंप खरदुला का पास के साथ। यहाँ जाके जो ऐसे एरिया जो पहले टच नहीं हुए थे, उन एरिया को BIS के बारे में, ISI मार्क के बारे में और हॉलमार्क के बारे में। अनंतनाग के जबलीपुरा फ्रूट मंडी में काम करने वालों ने इस मंडी के क़याम को इलाके के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद करार दिया है। फ्रूट मंडी की सरगर्मियां इन दिनों अरूज पर है। काम करने वालों ने बताया कि मार्केट पिछले 10 से 15 दिनों से मुतासिर रही, लेकिन अब सूरत हाल बेहतर हो गई। मार्केट जो है पिछले 10-15 दिन से थोड़ा डाउन था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 2 दिन से मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है। 2-3 दिन से डिमांड भी ठीक है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उम्मीद ठीक। पिछले साल के मुकाबले में देखा जाए तो इस साल ग्रोवर को पर बॉक्स 300 की कमी है, 300 रुपये बॉक्स कम बिक रहा है। फसल भी कुछ ज़्यादा नहीं थी इस साल कश्मीर में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या मसला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अफगानिस्तान से सेब आ रहा है विदाउट टैक्स, कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं है, वो दिल्ली की मंडी में और भी मंडियों में एंटर हो रहा है। मेरी यही गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि उस पर रोक लगाई जाए ताकि कश्मीर का सेब जो है अपने रेट पे दे। सर मेरा नाम मोहम्मद अब्बास नून है और मैं कैनल 1 में रहता हूँ। इस साल जो माल की क्वालिटी थी वो बहुत बढ़िया थी और माल इस साल बहुत कम आ रहा था। बागों में भी माल बहुत कम है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, जो भी फार्मर का माल आता है, फार्मर से माल आता है, उसमें वो विदाउट कस्टम आता है, उसमें कोई कस्टम ड्यूटी ना कोई टैक्स। इसलिए कश्मीर का माल फिर आगे पिट रहा है और जो हमारे बागों में जो पेस्टिसाइड्स लगते हैं वो भी मियारी नहीं आते, उसकी भी एक वजह रहती है। इस बार उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, हमें लग रहा था कि हमारे जो माल है 1200, 1300, 1400, 1500 तक जाएगा, लेकिन जो बाहर का माल आ रहा है विदाउट कस्टम, उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। इस वजह से जो भी हमारा माल है वो मंडियों में फिर आगे जाके उस रेट में नहीं बिकता। यही हमारी गवर्नमेंट से यही इस्तदा है, यही अपील है कि बाहर का जो भी माल आए उस पर कस्टम लगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तान हमारे साथ है, इसीलिए कश्मीर भी आगे बढ़ेगा। अगर ग्रोवर नहीं होगा तो माल नहीं होगा, ग्रोवर जब है तो आगे ग्रोवर से ही सब कुछ चलता है। जो भी किसान है, किसान की मेहनत। तो चलिए न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।